बंधुओं, यदि वास्तविकता में प्रभु के दर्शन की चाह है तो प्रभु को पुकारना तो पड़ेगा। बिना पुकारे इस भक्ति मार्ग में कुछ भी नहीं मिलता। याद करिए अपने बचपन को, जब छोटे थे, भूख लगती थी, माँ का दूध पीना होता था। उस समय बालक रोता ही तो है। क्या माँ को कहता है माँ मुझे दूध पिला दे? नहीं, बालक उस समय रोता ही है, माँ को पुकारता है। बालक के पेट में भूख भी है, लेकिन यदि बालक रोएगा नहीं तो माँ बेटे को दूध पिलाएगी नहीं। बालक को पहले रोना पड़ता है और फिर माँ दूध पिलाती है। इसी प्रकार यदि इस भक्ति मार्ग में प्रभु को प्राप्त करने की चाह है, भगवान की कृपा प्राप्त करने की चाह है, तो ठाकुर जी को पुकारना तो पड़ेगा। तो इन सभी 16,100 कन्याओं ने ठाकुर जी को पुकारा है। और फिर ठाकुर जी दिव्य समय में अपने संग सत्यभामा जी को लेकर के और इसकी नगरी में, भौमासुर की नगरी में पधारे हैं। सर्वप्रथम तो, और ये भौमासुर इतना बुद्धिमान था, इसने अपने नगरी के लिए बहुत सारे सुरक्षा कवच बना रखे थे। पहले जल का घेरा, फिर पर्वतों का घेरा, फिर सैनिकों का घेरा, न जाने किन किन चीजों का घेरा था। भगवान ने उन सभी घेरों को छिन्न भिन्न करते हुए आए हैं। और उस समय मुरारी नाम का सेनापति, मुर नाम का सेनापति, इसके 5 सिर थे, ये भगवान से लड़ने आया है। भगवान ने दिव्य रूप से इस मुर नाम के दैत्य का संहार किया है। तब ठाकुर जी का नाम हुआ मुरारी। कहिए श्री मुरारी भगवान की जय हो। ठाकुर जी का नाम हुआ मुरारी। और तत्पश्चात फिर भौमासुर ठाकुर जी से युद्ध करने आया है और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है भौमासुर का और ठाकुर जी का। कहते हैं ठाकुर जी साथ में सत्यभामा जी को क्यों लाए हैं? तो पूज्य गुरुदेव के भाव हैं कि सत्यभामा जी पृथ्वी का अंश है और वास्तव में जो ये भौमासुर नाम का दैत्य है, ये भगवान का ही पुत्र है। जिस समय भगवान ने वराह रूप से अवतार लिया था, पृथ्वी मैया का उद्धार किया था, उस समय पृथ्वी देवी को ये भौमासुर दैत्य की प्राप्ति हुई थी, पुत्र का जन्म हुआ था। पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुसंगति में पड़ करके ये तो बर्बाद हो गया है भौमासुर। इसलिए कहते हैं वातावरण सदा शुद्ध होना चाहिए, अपने आसपास की संगति को सदा अच्छा रखना चाहिए। अरे हम लोगों की कौन कहे, यदि साक्षात भगवान का पुत्र भी कुसंग कर ले तो भगवान के पुत्र की भी मति बिगड़ जाती है। हम लोग तो किस खेत की मूली हैं। तो ये भौमासुर साक्षात भगवान का पुत्र है, पापाचरण में लग गया है। उस समय भगवान ने भौमासुर का वध करने का निश्चय किया है। पृथ्वी देवी ने निवेदन किया, महाराज भौमासुर तो आपका पुत्र है, आप क्या अपने पुत्र को मारेंगे? भगवान ने कहा यदि मेरा पुत्र गलत रास्ते पे जाएगा तो मैं अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ूंगा, अपने पुत्र का भी वध करूंगा। तो पृथ्वी देवी ने भगवान से वर मांगा, प्रभु ठीक है आपको मारना होगा तो मारिए, लेकिन एक वर प्रदान करिए। क्या? बोले जब तक मैं भौमासुर को मारने को नहीं कहूं तब तक आप मत मारिएगा। पृथ्वी देवी ने वर मांगा, ठाकुर जी ने तथास्तु कहा है। तो आज इसलिए सत्यभामा जी को लेकर के, क्योंकि सत्यभामा जी पृथ्वी देवी की अंश हैं, तो सत्यभामा जी को लेकर के ठाकुर जी पधारे हैं। जब सत्यभामा जी कहेंगी तब ठाकुर जी उसका उद्धार करेंगे। लेकिन अभी तो भीषण युद्ध चल रहा है भौमासुर का और ठाकुर जी का। इधर सत्यभामा जी तो कह ही नहीं रही ठाकुर जी को कि आप भौमासुर को मारिए, क्योंकि माँ की ममता तो एक पुत्र में कितनी होती है कोई और थोड़ी ना जान सकता है। तो माँ की ममता कह ही नहीं रही। अब ठाकुर जी ने एक लीला करी। क्या? बोले भौमासुर कभी कभी ठाकुर जी पे बहुत बाणों की वर्षा कर देता था, तो ठाकुर जी ज्यादातर बाणों को काट देते थे, लेकिन 2-4 बाणों को छोड़ देते थे।
और वो कभी कभार एक दो बाण सत्यभामा जी पे थोड़े से लग जाते थे। सत्यभामा जी को थोड़ा कष्ट होता था। अंत में तब दो चार बाण लगे, तब तो सत्यभामा जी ने प्रभु को कह दिया, प्रभु अब इस दैत्य का संहार कर दो। और फिर भगवान ने अपना दिव्य चक्र छोड़ा है और भगवान के चक्र से उस भौमासुर का अंत हुआ है। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प बरसाए हैं। भौमासुर का अंत हुआ है। इधर ठाकुर जी सर्वप्रथम उस भौमासुर के कारागार में गए हैं। कारागार में 16,100 रानियां कैद थीं। उन सभी को मुक्त कराया है और सबको अपने अपने घर भेजने की व्यवस्था करी। 16,100 कन्याएं अपने अपने घर गईं। लेकिन ये क्या हुआ, उन कन्याओं के माता पिता ने ही उन लोगों को घर में रखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम इतने दिनों तक उस असुर के यहाँ रह आई हो, यदि हम लोग तुम्हें रखेंगे तो हम लोग भी बदनाम हो जाएंगे। जहां से आई हो वहीं चली जाओ। इन कन्याओं ने बहुत कहा कि चाहे भौमासुर ने हमारा हरण किया था, लेकिन एक बार भी भौमासुर ने हमारा स्पर्श नहीं किया। हम लोग पवित्र हैं। माता पिता ने कहा, तुम लोग कह रही हो कि पवित्र हैं, लेकिन संसार में कौन मानेगा कि तुम लोग पवित्र हो। जहां से आई हो वहीं चली जाओ। ये बात सुन करके तो किसी को मन हुआ है कि आत्मघात कर लें। इस जीवन का अब क्या फायदा बचा है। लेकिन बंधुओं, आत्मघात किसी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या तो खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी कन्याएं लौट करके भगवान के पास आई हैं। भगवान को निवेदन किया कि प्रभु हमारे घर वाले ही हमें रखने को राजी नहीं हो रहे। उस समय भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और उस समय ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण किए हैं। 16,100 मंडप, 16,100 सभी पुरोहित, 16,100 रानियों से एक मुहूर्त में भगवान ने सभी से विवाह किया है। कहिए श्री बहु वल्लभ लाल की जय हो। श्री बहु वल्लभ लाल की जय हो। श्री बहु वल्लभ लाल की जय हो। भगवान का दिव्य विवाह हुआ है 16,100 रानियों से। इस प्रकार ठाकुर जी की 8 पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं। और फिर श्री सुखदेव जी ने ठाकुर जी के बड़े दिव्य गृहस्थ का वर्णन किया। बोले ठाकुर जी को सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। बड़ा दिव्य वंश है। ठाकुर जी के वंश का वर्णन किया। और फिर अब ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। ठाकुर जी की क्या दिनचर्या है द्वारिका लीला में। बोले ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी शैया का त्याग कर देते हैं। सवेरे 3:30-4 बजे शैया का त्याग कर देते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी घृत के पात्र में अपना मुख देखते हैं। बोले जो सवेरे सवेरे हम सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, उसको कौन सा दर्शन कहते हैं? उसको कहते हैं मंगला दर्शन। जो ठाकुर जी की सबसे पहली आरती होती है उसको कहते हैं मंगला आरती। तो मंगला दर्शन का अर्थ है कि जो दर्शन करने से पूरे दिन मंगल ही मंगल होए। तो ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि सवेरे ठाकुर जी का दर्शन करने से पूरे दिन मंगल होता है। तो सवेरे उठ करके ठाकुर जी स्वयं ही अपना मुख देख लेते हैं, मानो स्वयं ही अपनी मंगला कर लेते हैं। और फिर ठाकुर जी प्रतिदिन 13,084 गौदान का संकल्प करते हैं। ठाकुर जी प्रतिदिन गैयाओं की सेवा करते हैं, गौदान करते हैं। बंधु यहाँ कुछ कहना चाहेंगे। हर सनातनी का कर्तव्य है गौ की सेवा करना। यदि सनातनी नहीं सोचेंगे गैया के बारे में तो और कौन सोचेगा। सनातनी का कर्तव्य है। महाराज
यदि अपने घर आंगन में जगह है तो गैया को रखिए, गैया की सेवा करिए। गैया हमारी माँ है। श्री राम श्री कृष्ण ने भी गैया की सेवा करी है। प्राचीन समय में गैया की सेवा होती आती थी। पहले कोई गैया ऐसे सड़क पे घूमती हुई नजर नहीं आती थी, लेकिन आज तो समय दूसरा हो गया है। आज तो कुकरों को घर में रख रहे हैं और गैया को घर से निकाल रहे हैं। गैया कसाई खाने जा रही हैं। ये हम सभी सनातनों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम सभी, एक तो इतनी हमारी संख्या है, उसके बाद भी गैया दुख पा रही है। ये ठीक नहीं है। तो भगवान भी अपनी दिनचर्या में सर्वप्रथम गैया की सेवा करते हैं। प्रतिदिन 13,084 गौदान का संकल्प करते हैं। फिर ठाकुर जी स्नान आदि करके प्रतिदिन भजन करते हैं। जैसे ही सुखदेव स्वामी ने कहा कि ठाकुर जी भजन करते हैं, परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव पूरा जगत तो भगवान का भजन करता है, सबरे भक्त तो ठाकुर जी का भजन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसका भजन करते हैं? तो कहते हैं सभी लोग तो ठाकुर जी का भजन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों का भजन करते हैं। तो ठाकुर जी कौन से भक्त का भजन करते हैं? बोले ठाकुर जी के भक्त तो असंख्य हैं, लेकिन जिस प्रकार असंख्य बिंदु हैं और असंख्य भक्त सागर की असंख्य बिंदु हैं, लेकिन श्री राधा रानी सिंधु हैं, उस वो प्रेम का सिंधु हैं। तो सुखदेव जी ने तो इतना ही कहा है कि ठाकुर जी प्रतिदिन अपने भक्तों का भजन करते हैं, लेकिन राधा रसुधा निधि में श्री प्रबोधानंद जी महाराज बताते हैं, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगेंद्र यत्वत्पद ज्योति ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि केनाप्यद्भुतमुल्लसद्रतिरसा नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदा स्फुरतु मे विद्या परा त्वयि अक्षरा। प्रतिदिन ठाकुर जी प्रेम पूरित प्रेमाश्रुओं से पूरित नयनों से श्री राधा रानी के नाम का कीर्तन करते हैं, राधा रानी का भजन करते हैं। आइए हम भी थोड़ी देर राधा नाम का कीर्तन करें। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 जय राधा जय राधा 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 जय राधा जय राधा 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 श्री 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 राधा जय 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 राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी
गिरिराज गिरिराई राई गिरिराज गिरिराई। ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई। ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई। यमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। यमुना जी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई। पुलकित होते रो यश गावत गिरिराज गिरिराई। पुलकित होते रोजस गावत गिरिराज गिरिराई। तेरो नाम ले के रोवत नटवर कुंवर कन्हाई। 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 श्री राधा श्री राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा राधा राधा। जय राधा जय राधा राधा राधा। जय राधा जय राधा राधा राधा। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये। अति ध्यानी और ज्ञानी भये त्रिपुरारी। अति दानी और ध्यानी भये त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे। जाकी कृपा विधि वेद रचे। भय व्यास पुराणन के अधिकारी। भय व्यास पुराणन के अधिकारी। जाकी कृपा सुत्रिलोक धनी। जाकी कृपा सुत्रिलोक धनी। सो कहावत है ब्रज चंद्र कन्हाई। सो कहावत है ब्रज चंद्र कन्हाई। लोक घटी से हटी को बचाओ। 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 कृपा कर श्री वृषभानु दुलारी। 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा श्री राधा राधा राधा। जय राधा जय राधा राधा राधा। जय राधा जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। इस प्रकार से ठाकुर जी भी प्रतिदिन प्रेमाश्रु पूर्णोहरि आंखों में अश्रु बिंदु लाते हुए श्री राधा रानी का भजन करते हैं।